तो दोस्तों नमस्कार, मैं शौनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से बीएड और बीटीसी का जो भी अपडेट आ रहा है सबसे पहले सबसे सही तरीके से आपको बताया जा रहा है। ध्यान दीजिए, बीएड के छात्रों को भरपूर सहायता किया जा रहा है चैनल के माध्यम से। लगातार जहां की अपडेट है वहां से जितने भी हमारे बीएड के छात्र हैं सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है, आप सबसे रिक्वेस्ट है, बीएड के जितने डिग्री धारक हैं आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए चलो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई। देखिए, मैं डीएलएड के छात्रों को क्यों नहीं कहता हूं, क्या मुझे नहीं लगता है कि डीएलएड छात्र हमको देख रहे हैं? लगता है मेरे भाई, लेकिन अगर हम उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो मेरा अधिकार यह भी नहीं बनता है कि उनसे कहें सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मेरा अधिकार जिससे बन रहा है, जिससे हमारा हक है, उससे हम कह रहे हैं। देखिए, मैं डीएलएड वाले छात्रों को फिर से बता दूं, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं मेरे भाई। मैं सिर्फ चाहता हूं कि बीएड के जो छात्र हैं वो प्राथमिक में शामिल हो जाएं। आखिरकार एनसीटीई की गई गलतियां या सरकार की गलत नीतियों से हमारे बीएड के छात्र क्यों बाहर हो, और हमारे बीएड के छात्रों को ये चीजें क्यों देखना पड़ रहा है कि आखिरकार वो 2 से 2.5 लाख रुपए गंवाने के पश्चात, 2 से 2.5 साल गंवाने के पश्चात आखिरकार उनको प्राथमिक से क्यों बाहर कर दिया जा रहा है? आखिर इसका जवाब कौन देगा? क्या सरकार देगी? क्या एनसीटीई का अध्यक्ष देंगे? इन सभी बातों को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी है। उससे पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कर लीजिएगा मेरे भाई। ध्यान दीजिए, 11 अगस्त 2023 को जो मामला निकल के आया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब से हमारे जो बीएड के छात्र हैं वो प्राथमिक में एलिजिबल नहीं होंगे, पीआरटी में एलिजिबल नहीं होंगे। कहने का मतलब है अब 1 to 5th में सिर्फ और सिर्फ डीएलएड के छात्र ही एलिजिबल रहेंगे। 1 to 5th में अब डीएलएड बीटीसी के छात्र ही अब आएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो इसको लेकर के हमारे बीएड के अभ्यर्थी शांत नहीं होते हैं, लगातार चीजों को लेकर एक्टिव हो जाते हैं। हम सब भी उनका भरपूर सहायता करते हैं मेरे भाई। इतना सहने के बाद भी हम लोग भी आपका सपोर्ट करें मेरे भाई। हमारे चैनल पर कितने रिपोर्ट, कितने डिसलाइक मिलने के बाद भी हम आपके साथ खड़े मेरे भाई। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बीएड वाले छात्रों को वो हक मिले जो उनका अधिकार है। आखिरकार उनकी क्या गलती है, उनके गार्जियन की क्या गलती, उनके माँ बाप की क्या गलती है, जिसको लेकर हमारे अभ्यर्थियों को या उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा आक्रोशित इसलिए हूं क्योंकि आखिरकार बीएड के लेकर न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? आखिरकार केंद्र सरकार क्यों चुप्पी बांधे हुई है? आप एससी एसटी एक्ट को लेकर के अध्यादेश ला करके चीज में संशोधन कर सकते हैं। आखिरकार बीएड के छात्रों को अध्यादेश ला करके पीआरटी में क्यों नहीं शामिल कर सकते हैं? अभी 18 से लेकर 23 तारीख के बीच में नए सत्र में 5 दिन का दोस्तों एक अहम बैठक था, जिसमें हमारे इस अध्यादेश के लिए कोई चर्चा नहीं होता है, जो कि हमारे छात्र 22-23 सितंबर को जाकर के एनसीटीई के ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन करते हैं। आखिरकार क्यों केंद्र सरकार चुप्पी नहीं तोड़ रही है? केंद्र सरकार क्यों शांत है? क्यों हमारे बीएड वाले छात्रों को परेशान किया जा रहा है? मैं बहुत ज्यादा आक्रोश में हूं क्योंकि हमारे बीएड के छात्र बहुत ज्यादा परेशान हैं। हमारे पास ऐसे कमेंट आते हैं, सर मुझे आत्महत्या कर लेना पड़ेगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारे माँ बाप मुझसे बहुत ज्यादा आस लगाए थे। तो मुझे कहीं ना कहीं ये सब चीजें बहुत ज्यादा झकझोर रही हैं और इस सब चीज से मैं बहुत ज्यादा आहत हूं कि आखिरकार उन छात्रों की क्या गलती है, उनके भविष्य के साथ आप क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? चीजें जो होनी चाहिए वो क्यों नहीं हो रही हैं? आखिरकार बीएड पीआरटी में क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है? क्या दिक्कतें हैं? एनसीटीई ने अगर कहा था तो वो क्यों नहीं कर रहा है? वो तो नोटिस भेज दिया सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, आप लोग स्वागत करिए। अगर स्वागत करना था तो 2018 में आपने क्यों गजट पास किया? कोई सवाल नहीं पूछ रहा है उससे। तो जो ये चीजें हुई हैं, आखिरकार हमारे बीएड मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, उसका जवाब या तो सरकार दे या तो एनसीटीई खुद दे, क्योंकि जो चीजें हो रही हैं वो बहुत गलत है। हमारे बीएड के छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। इसी कड़ी में एक दोस्तों आपको पता है, बिहार सरकार, मैं बिहार सरकार को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगा क्योंकि वो लगातार अपने कामों को लेकर जल्दबाजी कर रही है। खासकर मैं अतुल प्रसाद को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो बीपीएससी चेयरमैन है। इतना ऑनेस्ट इंसान लगातार काम में अपनी तेजी बरतते हुए काम को लगातार तेजी से कर रहे हैं, जिसको लेकर मैं उनको स्पेशल थैंक्स बोल रहा हूं। उनका ही रुझान है। आपको पता है, शिक्षा निदेशालय का और बीपीएससी चेयरमैन का कुछ दिन पहले मीटिंग हुआ था, उसमें बताया गया था कि आपके रिजल्ट अब आ जाएंगे, आपके रिजल्ट अब आ जाएंगे, और साथ ही बताया गया था बीएड पर हम कोई निर्णय अभी नहीं ले रहे हैं। लेकिन एक गुप्त मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि हम बीएड को प्राथमिक शामिल करेंगे। बीपीएससी का जो ट्री का एग्जाम हुआ है उसमें हम बीएड को शामिल करेंगे, जिसको लेकर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। 25 सितंबर को वो रिट दायर कर देता है और कहता है कि बीएड को आप पीआरटी में शामिल करने का इजाजत दे दीजिए। बिहार सरकार क्या पागल है?
बिहार सरकार क्या डीएलएड का दर्द नहीं समझ रही है? दर्द कैसा, क्या बीएड का दर्द नहीं है? मेरे भाई, बीएड के अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा आहत हैं, जिसको लेकर बिहार सरकार ये चाहती है कि पीआरटी का जो बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ ट्री का, उसमें बीएड के छात्र शामिल हो, उनका रिजल्ट भी जारी किया जाए। आपको पता है और मार्कशीट जारी की गई तो उसमें बीएड प्लस डीएलएड के दोनों को मार्कशीट जारी किए गए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीएड के अभ्यर्थी पीआरटी में शामिल होंगे और बीपीएससी में शामिल होंगे। ध्यान देने वाली बात है, आपको पता है आपके जो रिजल्ट है बीपीएससी के ट्री का, वो 10 से लेकर 16 अक्टूबर के बीच बताया जा रहा है रिजल्ट जारी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। और बिहार से ये 100 में 90% ज्यादा समझ लीजिए कि बिहार से बीएड बाहर नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश से बीएड बाहर नहीं होगा। जेबीटी का एग्जाम हुआ है 134 पदों पर, 131 पदों पर सॉरी, उसमें भी बीएड को अभ्यर्थी को बाहर नहीं करेगी सरकार, ये उसने अपने नोटिस के माध्यम से बता दिया है। यूपी में डीएलएड वाले छात्र परेशान हैं, कुलबुला रहे हैं कि बिल्कुल से कि सरकार कोई नोटिस दे, सरकार कोई वक्तव्य दे, लेकिन सरकार चुप्पी नहीं तोड़ रही है। क्यों? इसका मतलब यही है कि चुप्पी साधने का मतलब यही है कि यूपी सरकार खुद चाहती है कि बीएड के छात्र शामिल हों। तो मैं अपने बीएड के जितने भी डिग्री धारक हैं उनसे निवेदन करूंगा, आप सबके लिए जितना मेहनत किया जा रहा है, तो आप सबसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, चैनल पर नए चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे भाई, और अपने कदम पीछे मत खींचिए, क्योंकि आप सबका जो मंजिल हो बहुत पास है मेरे भाई। तो आप सब लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार मेहनत करते रहिए। लक्ष्य पाने का मतलब यही मेरे भाई, पीआरटी बीएड में बीएड जो है पीआरटी और आप सबके प्राथमिक 1 to 5 में शामिल कर लिया जाए। तो मैं चाहूंगा जितने हमारे बीएड डिग्री धारक हैं आप सब लोग अपने ट्वीट करते रहिए। और सभी सरकार से, देखिए कुछ सरकार ये है वो ये कह रही है कि हम 11 अगस्त 2023 से पहले जो बीएड के उनके साथ में है, बाकी जो भर्ती इसके बाद होंगी उसमें से मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? हम डीएलएड के छात्रों से कहते हैं आप इसके लिए लड़ाई लड़िए कि हमको टीजीटी में शामिल किया जाए, हम आपका साथ देंगे, लेकिन आप ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं कि बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाए? क्या आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है कि हम 1 to 5 में भी एग्जाम देकर बीएड वाले के साथ कंपटीशन करके हम सफलता पा सकते हैं? क्या आपको ये भरोसा नहीं है? मेरे भाई, चीज़ें जो हो रही हैं बहुत ही गलत हो रही हैं, बीएड वाले अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, लेकिन हम हर कदम, हर पल और हर घड़ी हम आपका साथ देंगे मेरे भाई। जितने बीएड के डिग्री धारक हैं आप सबसे निवेदन है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए मेरे भाई, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सबके लिए भरपूर कोशिश किया जा रहा है कि आप सबको न्याय मिले। और चैनल पर नए चलो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। और भी कोई अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बीपीएससी ट्री के एग्जाम 10 से 16 अक्टूबर के बीच में आ जाएगा और वहां पर बीएड अभ्यर्थी शामिल होंगे। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।